देखो ये जो है तुम्हारा क्या कहते हैं क्लास 11 का होम साइंस। तो होम साइंस का एक तरह से समझ लो ये जो है ना तो इंट्रोडक्शन, ये जो है तुम्हारा इंट्रोडक्शन है। तो कैसे हो जाएगा इंट्रोडक्शन? तो देखो होम साइंस मतलब क्या, होम माने गृह यानी कि घर, और साइंस माने विज्ञान यानी कि गृह विज्ञान। तो क्वेश्चन यहाँ से ही बन रहा है कि गृह विज्ञान शिक्षा का महत्व बताए, यानी कि गृह विज्ञान का यानी कि होम साइंस का शिक्षा पे क्या महत्व है। तो पता है हमको लगता है कि जितना भी सब्जेक्ट है सब सब्जेक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट यही है होम साइंस, है ना। तो तुमको लगेगा कि नहीं सर आप पढ़ा रहे हैं इसलिए इसका इतना तारीफ कर रहे हैं, ऐसा इसी बात तो कैसा बात। तो बात ऐसा है कि देखो आदमी कोई भी चीज करता है, बिजनेस करता है, साइंस पढ़ता है, कुछ भी करता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो कोई, ठीक है। उस सबका मेन मकसद मेन उद्देश्य क्या रहता है? मेन मकसद मेन उद्देश्य रहता है ये कि हम अपना घर परिवार अच्छा से चला सके, मेरा घर में एकदम शांति है, घर परिवार एकदम अच्छा से व्यवस्थित रूप से चले। अब ये होम साइंस जो है सो यही विद्यार्थी को सिखाता है। लेकिन फिर भी कितना विद्यार्थी होम साइंस को छोटा समझता है, लेकिन सबसे हमको लगता है महान और बड़ा जो सब्जेक्ट है सो होम साइंस। बाकी सब चीज तो दूसरा चीज के लिए करता है, होम साइंस का जो तुम्हारा है मेन शिक्षा के लिए क्या करना है, ये जो है एक परिवार को किस तरह से सुचारू रूप से चलाना है, परिवार का विधि व्यवहार व्यवस्था क्या चीज से लेकर के चलना है, उसी तरह को सिखाया जाता है। और सोचो एक परिवार से बनता है गांव समाज, गांव समाज से बनता है एक राज्य, राज्य से बनता है पूरा देश, और देश से बनता है पूरा संसार। अगर घर परिवार अच्छा रहेगा तो हमारा समाज अच्छा बनेगा, समाज अच्छा बनेगा तो हमारा राज्य अच्छा बनेगा, राज्य अच्छा बनेगा तो देश अच्छा बनेगा और देश का विकास हो पाएगा। अगर ये होम साइंस अगर बच्चा सबको जो भी अगर मान लो लेता है सब्जेक्ट, वो तो अच्छा से पढ़े ही पढ़े। हमको लगता है कि जो होम साइंस नहीं भी लेता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी लेके पढ़ता है या कॉमर्स भी लेकर के पढ़ता है, उसको कम से कम होम साइंस एक बार पढ़ना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। काय कि नहीं देखते रहते कमाता है बिजनेस करता है, उसका बड़का बड़का बिजनेस कर लेते रहता है और तब जाकर के देखते रहता है उसका घर परिवार अच्छा से नहीं चल पाता है। उसको माने कि हस्बैंड रहता है तो अपने पत्नी को वाइफ को कहते रहता है कि तुमको घर चलाने नहीं आता है, पत्नी रहता है तो हस्बैंड को कहते रहता है कि आपको घर मैनेजमेंट करने नहीं आता है। यानी कि जितना भी मुद्दा रहता है सारा का सारा मुद्दा घर परिवार से रिलेटेड रहता है। तो इसलिए जो भी इंजीनियर बन जाओ भाई साहब, डॉक्टर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन एक बार कम से कम होम साइंस पढ़ना चाहिए। बेसिक नॉलेज तो कम से कम रहना ही चाहिए कि क्या है नहीं है। तब देखते रहते कोई कहते रहता नहीं कि यार उसका परिवार का बच्चा कैसन है ना, बेहाया निकल गया पूरा, है ना, अच्छा से नहीं चलता, यानी कि उसका घर का परिवार को अच्छा से संस्कार नहीं दिया गया। तो यानी कि उसका अगर होम साइंस पढ़ ले रहता, देखो इसका पालन पोषण होता है, माँ का प्यार होता है, मोहब्बत रहता है, वो तो अच्छा से करवे करेगी, है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं। लेकिन ये पढ़ लेगा कोई भी परिवार का फैमिली आदमी तो वो और अच्छा से करेगा। तो इसलिए इसका कहा जा रहा है कि शिक्षा में इसका क्या महत्व है। लेकिन कोई भी होता है ना तो देखता है आर्ट्स लेता है तो होम साइंस लिया, कोई लड़का लेता है लड़की लिया तो तब फिर भी चल जाते रहता, लड़का लेता है लड़की वाला सब्जेक्ट लिया, लड़की वाला नहीं है, साइंस है ही। और सबसे बड़ा साइंस होता है अपना घर परिवार का चलाना। घर परिवार जो भाई साहब चला लिया समझो बहुत बड़ा महारथी है वो, कि सबकी बस की बात नहीं है घर परिवार चलाना। मैं तो देखते रहते हो आए दिन ही झगड़ा वो है दिस है दैट है। अगर होम साइंस पढ़ ले तो भाई साहब घर को पूरे मैनेजमेंट करना सीख जाते रहता है। घर में मतलब होता है झगड़ा लेकिन जितना होता है उससे कम हो जाते रहता है, काहे कि पूछता है कि क्या चीज है। तो इसलिए इसको कम से कम एक बार होम साइंस पढ़ना चाहिए। तुम लोग को भी जो भी सब्जेक्ट है पूरा कम से कम, यहाँ पे हम पढ़ाई नहीं पढ़ा, लेकिन घर पे तुमको बैठ करके पूरा बुक को रीडिंग कर जाना है, देख लेना तुम्हारा दिमाग का सोच का लेवल चेंज होगा कि नहीं होगा। तो एक बार कम से कम होम साइंस पढ़ लेना चाहिए, और जिसका सब्जेक्ट नहीं है वो भी सब अपना पढ़ लेना, ठीक है। तो अब जो है तो किताबी वाला भाषा देखते हैं कि किताबी भाषा में इसको क्या चीज आंसर दिया गया। कारण है कि गृह विज्ञान
करा है शिक्षा परिवार को समृद्ध बनाती है। समृद्ध मतलब कि, है ना, समृद्ध मतलब अच्छा, है ना, यानी कि जो चीज उसको चाहिए भरी पूर्ति बनाता है उसको। समृद्ध मतलब कोई चीज का कमी नहीं रहने देता। करा है परिवार समाज को बनाते। परिवार क्या करता है? समाज को बनाता है, अब ये बताए थे। तथा अलग अलग समाज मिलकर के देश बनाता है। अतः परिवार देश की मूल इकाई है। परिवार क्या है? देश की मूल इकाई। तुम लोग जो है कोई भी चीज करते हो, बनाते हो, जैसे अपना लोग साइंस में पढ़े थे ना कि शरीर होता है, तो शरीर किस चीज से मिलकर बना रहता है? कोशिका। अगर सोचो कोई शरीर है, इंसान है, उसका मूल इकाई कोशिका ही अगर खराब रह जाएगा भाई साहब, तो वो शरीर अच्छा बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो इसी तरह से कोई परिवार, किसी भी देश का अगर परिवार खुश है तो समझो वो पूरा देश खुश है, काहे कि परिवार से ही तो देश बनता है। लेकिन फिर भी विद्यार्थी सब इसको हल्के में ले लेते रहता है भाई साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कहा अतः कहा गया यदि घर समृद्ध और खुशहाल होगा तो समाज और देश समृद्ध बनेगा, यानी कि अच्छा बनेगा, कोई भी चीज का कमी नहीं रहेगा। तो इसलिए होम साइंस पढ़ना चाहिए। और जो नहीं भी पढ़ता है, देखते हो भर दिन बैठ करके हमको लगता है पेपर पढ़ते रहता है, दौर दुनिया का घटना जानते रहता है, कहते रहता है कि हाँ वहां पे ये हो गया, वहां पे ऐसे बॉम्ब गिरा दिया, ये हो गया, उस पे हमला कर देगा, ऊपर। भाई साहब पहले अपना घर को तो संभालने का सीख लो। कम से कम ये वाला किताब पढ़ के, होम साइंस वाला किताब खरीद के घर पे दुकान पे कोई भी जेंट्स रहता है, कम से कम एक बार उल्टा उल्टा करके उसको पढ़ करके सीख ले कि उसका क्या है सही यूज, ताकि दूसरे देश को बाद में संभालेंगे, पहले अपने घर का संभालना सीख जा, है ना। उसके बाद कहा है गृह विज्ञान की शिक्षा परिवार के सदस्यों के लिए महत्व है। कह रहा है आधुनिक एवं सामाजिक कारणों से परिवार, है ना, परिवार भी बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या है? साधन जुटाता है। अब देखो जनसंख्या बढ़ रहा है, परिवार बढ़ रहा है, परिवार के लोग बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए संसाधन भी तो बढ़ाना होगा भाई साहब, कि नहीं बढ़ाना होगा। देख लो ना आज के डेट में भारत का जनसंख्या सबसे टॉप नंबर पे है, तो अब जितना ज्यादा जनसंख्या तो उसके लिए आदमी उतना खाएगा पिएगा भी, उसके लिए जगह भी रहना चाहिए। आज के डेट में तो ये होम साइंस और भी इम्पोर्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि देखते रहते हो कि जगह सबका हो गया छोटा छोटा, अब परिवार उसमें ज्यादा बड़ा बड़ा। अब कैसे मैनेजमेंट करके रहेंगे? तनी तनी देर के लिए आदमी सब बात को लेकर के लड़ने पिटने के लिए तैयार हो जाता है भाई साहब। तो इसके लिए अगर इसको मैनेजमेंट करना सीखना है तो तुमको ये पढ़ना ही पड़ेगा। आगे कह रहा है बदलते हुए समाज, देश, विश्व की स्थिति को पारस्परिक जीवन के अनुकूल बनाना। अब बदल रहा है ना सच्ची। देख लो पहले हम भी पढ़ाते थे तो बच्चा सबका मेंटेलिटी कैसा रहता था, अब भी जो पढ़ाते हैं उस बच्चा सबका मेंटेलिटी कैसा रहता है। गार्जियन सब जो आते रहते तो उसको पहले बात करने का क्या तरीका रहता था, अब जो बात करते हैं गार्जियन तो उसको बात करने का तरीका क्या रहता है? कंप्लीटली पूरा चेंज है। तो ये जो बदलाव आ रहा है, तो बेसिक चीज हमको अगर नहीं मजबूत रहेगा तो हम इस बदलाव को संभाल कैसे पाएंगे, है ना। बदलते जाएगा पूरा, है ना। कह रहा अब आगे कह रहा है कि जीवन को अर्थपूर्ण बनाना, यानी कि गृह विज्ञान का जो शिक्षा जो पढ़ते हैं तो इससे क्या होता है? हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बना। तुम देख लो ना, कोई भी इतना विद्यार्थी समझ लो बैठ के पढ़ रहा, कितना बैच को पढ़ा करके विद्यार्थी सबको खत्म किया, है ना, यानी कि भेजे यहाँ से। अब वो सब जो है जब मतलब कि अपना गृहस्थ जीवन में जाता है, कि अभी तक तुम लोग छात्र जीवन में हो, जब गृहस्थ जीवन में जाता है तो उसको मेन समस्या अभी फेस करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। उस समस्या को कैसे समाधान करेगा, तो इसलिए इस चीज सब इसमें बात दिया गया है ना, कि हम अपना क्या कर रहे हैं कि जीवन को अर्थपूर्ण बना सके, कि हम अपने जीवन का कोई अर्थ समझ सके, मतलब समझ सके। इन्हें कि मेरे जीवन का अर्थ यही है कि सुबह में उठे, खाना बनाए, खाना बना करके गए ऑफिस, ऑफिस से फिर घर पे आए, आ गए, बस वही। यही घर का मैनेजमेंट नहीं है। मम्मी घर पे खाना बनाती है ना जी, घर का काम करती है ना, तब बस घर का खाना बना लेना ही घर का काम है, मैनेजमेंट करना है कि नहीं है। और तुम लड़की लोग जितना लड़की पानी सब है, तब बस मम्मी को यही देख रही हो करते हुए, तो हम भी लोग वही सीखेंगे, हाँ ऐसे कर रही हो, ऐसे कर रही है। और तुम अपना पढ़ ले रहोगी तो मम्मी को भी तुम लोग सही कर सकती हो। सही मीन्स
कि वो अगर कहीं पे गलत करती है तो तुम भी लोग बता सकते हो कि नहीं मम्मी ऐसे होगा, नहीं तो क्या होगा, मम्मी से अपना लोग सीखेंगे, तब मम्मी अपना मम्मी से सीखी होगी, वो अपना उससे सीखी होगी, उसमें अगर कुछ गलती आ गया तो गलती सीख ले होगी, वो भी गलती है, फिर वही गलती हमारे में भी आ जाएगा। और जो किताब पढ़ेंगे तो सीखेंगे उसमें कि उसमें क्या चीज अंतर है और क्या चीज कमी है कि हम उसको पूरा कर सकते हैं। अगला पॉइंट कर रहा है इसके महत्व को जानने का करा है लाभ भावी संतति, भावी मतलब फ्यूचर, ठीक है, और संतति मतलब एक तरह से समझ लो संतान, आने वाला संतान को फायदा पहुंचाता है। देखते रहते ना आज के डेट में जो है डॉक्टर सबका इतना का है, जो मतलब कि शादी के बाद जो होते रहता है एक लड़की के लाइफ में डॉक्टर आ जाते रहता है हमेशा। तुम लोग देखते होगी, तुम लोग की भाभी होगी रहती होगी तो कोई उसका होगा कि जब ये वो यानी कि प्रेग्नेंट के लिए तैयार होती है, प्रेग्नेंट होती है वो, तब ये देखोगे उसके लाइफ में डॉक्टर आ जाएगा। अब डॉक्टर पूरा बताएगा ये करो वो करो ऐसे करो, ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ, और भाई जब भले वो अपना फायदा के लिए तुम लोग को बता रहा हो, लेकिन तुम अपना होम साइंस पढ़ ले रहोगी तो कम से कम जो लड़की वो होम साइंस पढ़ ले रहेगी तुम जानेगी कि मेरे लिए बेसिक चीज क्या है। डॉक्टर दूर भाग जाएगा उड़ा, लेकिन करना नहीं है, विद्यार्थी सबको पढ़ना नहीं है। जो बता देगा हाँ हमारे पास बहुत पैसा है, कहेगा डॉक्टर ये ना बोला है तो एनहाइटे करेंगे, डॉक्टर वो ना बोला है तो उनहाइटे करेंगे, भले वो अपने फायदा के लिए कर रहा हो, भले वो अपना पैसा बनाने के लिए बोल रहा हो, लेकिन वही करेंगे। और तुम अपना होम साइंस पढ़ ले रहोगी तो तुम जानोगी कि नहीं इस चीज अगर होता है तो इस चीज में क्या करना चाहिए, क्या सही होना चाहिए, सब तुम्हारे बुक में ले है, लेकिन पढ़ोगी बैठ के तब ना। हम तो यहाँ पे बेसिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते हैं, है ना, उतना संभव भी नहीं है प्रोसेस, लेकिन देखिए क्वेश्चन के थ्रू हम सब बात बता भी देते हैं जो तुम्हारे बुक में लिखा हुआ रहता है, लेकिन बुक पढ़ोगे तब और भी तुम लोग को ज्यादा करा, अर्थात बालक और बालिकाओं दोनों मिलता है करा, अतः इसके अध्ययन दोनों के लिए आवश्यक है। और जो देखो इसका जो महत्व जो है सो आगे जाकर के बालक और बालिका दोनों को मिलता है, यानी कि लड़का लड़की दोनों के लिए मिलता है, क्योंकि दोनों अगर सही रहेगा तभी घर परिवार अच्छा से चल सकता है ना। इसीलिए बोले हैं कि दोनों को, लड़का को भी या लड़की को भी होम साइंस पढ़ना चाहिए। जिस का सब्जेक्ट है तो पढ़ लेगा कि एग्जाम के मतलब बहाने से, और जिसका नहीं है सब्जेक्ट तो उसको भी भाई साहब कम से कम पढ़ना चाहिए। काहे कि अगर जैसे गाड़ी है तो गाड़ी का एक चक्का अगर सही रहेगा तभी गाड़ी नहीं चलेगा, बल्कि दोनों चक्का सही होना चाहिए, दोनों में जो है ना कॉम्बिनेशन अच्छा रहना चाहिए, दोनों में तालमेल अच्छा होना चाहिए, तब ये गाड़ी अच्छा चलेगा। तो इसके लिए जो है होम साइंस दोनों को पढ़ना जरूरी है। तो यही तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर भी हो गया, और जो तुम्हारा बेसिक नॉलेज है वो भी। भले देखो एग्जाम में तुमने आए या नहीं आए, लेकिन जीवन में जो परीक्षा होगा तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अगला क्वेश्चन।